पिछली बार के लेक्चर में आपको मैंने लॉस्ट स्प्रिंग का जो सेकंड पार्ट है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, उसके कुछ पैराग्राफ कराए थे। चलिए उससे आगे का लेसन आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अनीस जंग जो राइटर है इस लेसन की, वो मुकेश के साथ उसके घर गई हैं और वहाँ पर जो लेडीज़ हैं उनके साथ वो बात कर रही है। तो जो मुकेश की दादी है वो कहती है कि इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो मुकेश की जो दादी है जिसने कि खुद अपने हस्बैंड को चूड़ियों की ये जो डस्ट होती है, जिस कांच से चूड़ियाँ बनती हैं, वो बहुत बारीक कांच है जो कि जो चूड़ी बनाने वाले जो कारीगर हैं उनकी सांस में भी जाती है, उनके फेफड़ों को भी नुकसान करती है और उनकी आँखों को भी काफ़ी नुकसान करती है। तो मुकेश की दादी ने अपने हस्बैंड को उसी डस्ट से अंधा होते हुए देखा था। तो मुकेश की दादी कहती है कि ये इट इज़ हिज कर्मा, यही हमारा और इन बच्चों का कर्म है और हमारा भाग्य है, इन बच्चों का भी भाग्य है। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। तो वो कहना ये चाहती है अप्रत्यक्ष रूप से कि क्या ईश्वर के द्वारा तय किया गया जो काम है, जो ईश्वर के द्वारा तय किया गया जो विरासत है, परंपरा है, क्या उसे बदला जा सकता है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। क्योंकि वो चूड़ी बनाने वालों की जाति में पैदा हुए हैं, जाति से वो चूड़ी बनाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने केवल चूड़ी ही देखी है अपने घर में, अपनी गली में, अपने आस पड़ोस के घरों में और अपने फिरोज़ाबाद शहर की हर एक गली में, हर एक आंगन में उन्होंने बस चूड़ियाँ ही देखी हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। अब जो चूड़ियाँ हैं उनके गुच्छे हैं, वो किस रंग की हैं? सनी गोल्ड, सूर्य जैसे चमकीले सुनहरे रंग की, धान जैसे हरे रंग की, पैडी ग्रीन, पैडी धान को बोलते हैं, तो धान का जो हरा रंग है उस हरे रंग की चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू माने राजसी नीले रंग की चूड़ियाँ, पिंक गुलाबी, पर्पल जामुनी, एवरी कलर प्रत्येक रंग जो कि पैदा होता है 7 कलर्स ऑफ द रेनबो से। रेनबो इंद्रधनुष होता है, उसके 7 रंगों से बनने वाले प्रत्येक रंग की चूड़ियाँ इन बच्चों ने और इनके एल्डर्स ने देखी हैं, जो कि पड़ी रहती हैं इन्हीं लोगों के जो अस्त व्यस्त आंगन हैं। अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड का मतलब अस्त व्यस्त, उपेक्षित, डर्टी, जिनकी संभाल नहीं की गई, बहुत ज़्यादा सफाई नहीं की गई, उन आंगनों में माउंट्स, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में ये चूड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हैं। यानी चूड़ियाँ जो बैंगल मेकर्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर चूड़ियाँ बनाते हैं, तो स्टोरेज की जो जगह है वो उनका आंगन है, तो वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हैं वो चूड़ियों की एक के ऊपर एक रखी गई हैं। तो ऐसे लगता है जैसे छोटी सी कोई पहाड़ी हो चूड़ियों से जो बन गई है पाइल अप करने से। आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled handcarts, और वो कहाँ पर रखी हुई है? जो 4 पहियों वाली जो गाड़ी होती है, जो रेहड़ी होती है, उसके ऊपर भी वो ढेर के रूप में रखी गई हैं वो चूड़ियाँ, पुश्ड बाय यंग मैन, जिनको कि उन झुग्गियों की, वो जो झुग्गियाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ की जो भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं, नैरो लेन्स हैं, वहाँ की उन भीड़ी भीड़ी गलियों में यही युवा लड़के, युवा आदमी
जो चूड़ी बनाने वाले कारीगर हैं, ये इन भीड़ी गलियों में बेचने के लिए इन रेहड़ियों पर लेकर के इन चूड़ियों को जाते हैं। And in dark hutments, next to lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. और इन अंधेरी जो ये कोठड़ियाँ हैं, झोपड़ियों के समूह हैं, जो ये हटमेंट्स जो हैं, ये अंधेरे वाली, अंधेरे से भरी हुई ये जो झोपड़ियों के समूह हैं, यहाँ पर फ्लिकरिंग माने टिमटिमाते हुए, और ऑयल लैम्प्स जो है वो तेल के जो दिए लैम्प्स होते थे पहले पुराने समय में भी, तो वो तेल के लैम्प जो हैं, जो कि डिबडिबा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, उनकी रोशनी के ठीक सामने ये लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं अपने पिता और माताओं के साथ, और जोड़ रहे हैं वेल्डिंग पीसेस, टुकड़ों को जोड़ रहे हैं ऑफ कलर्ड ग्लास, इस रंगीन कांच के, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, और उसे शेप दे रहे हैं चूड़ी के आकार की। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अंधेरे में काम कर करके उनकी आंखें जो हैं वो कैसी हो गई है, वो ज़्यादा आदत हो गई है उनकी आंखों को किस चीज़ की, अंधेरे की बजाय की रोशनी के। तो उनकी आंखें जो हैं वो अंधेरे की आदत उनकी आंखों को हो चुकी है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। यही कारण है कि बड़े होने से पहले ही, व्यस्त होने से पहले ही उनमें से बहुत लोग अपनी आंखों की जो रोशनी है वो खो देते हैं, या उनकी आंखों की जो क्षमता है देखने की वो कम हो जाती है। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। सविता, जिसने की एक डल सी गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है, वो एक बड़ी उम्र की औरत के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, सोल्डरिंग का मतलब है टांका लगाना, कांच के टुकड़ों को वो टांका लगा रही है जोड़ने के लिए। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, टोंग्स का मतलब है चिमटा, तो मशीन के चिमटे की तरह तक मैकेनिकल ढंग से ही उसके हाथ चल रहे हैं तेजी से। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मैं हैरान होती हूँ कि इस बच्ची को, इस लड़की को क्या इन चूड़ियों की पवित्रता का अंदाजा होगा, क्या उसे पता होगा इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में, जिन्हें बनाने में ये अपनी उस बूढ़ी औरत की मदद कर रही थी। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग, ऑस्पिशियसनेस। ये चूड़ी जो है ये भारतीय औरत के सुहाग की निशानी है, और पवित्रता, ऑस्पिशियसनेस यानी पवित्रता इन मैरिज, शादी के पवित्र बंधन के समय पर चूड़ियाँ जो है पहनाई जाती हैं, तो ऑस्पिशियसनेस जो है इन चूड़ियों की जो पवित्रता है वो विवाह के समय भी वो चूड़ियाँ उस चीज़ के लिए, पवित्रता को शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil। और अनीस जंग कहती हैं कि शायद अचानक उसके भी ऊपर ये चीज़, ये जिम्मेदारी आ पड़ेगी शादी वाली, जिसमें कि उसके सर पर भी एक दिन अचानक जो है वो लाल रंग का दुपट्टा पहना दिया जाएगा और लाल रंग का घूंघट उसको उड़ा दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथों को मेहंदी उसके हाथों पर रचा दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों में भी पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस दिन वह भी एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसे कि वो बूढ़ी औरत जो कि उसके साथ बैठी थी वो एक दिन दुल्हन बन गई थी, उसी तरह से ये लड़की भी, सविता भी दुल्हन बन जाएगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। उस बूढ़ी महिला के हाथों में आज भी चूड़ियाँ थी, चाहे उसकी आंखों में कोई भी रोशनी ना बची हो। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय।
वही बूढ़ी औरत ऐसी आवाज में बोलती है जिसमें से खुशी को सोख लिया गया है, यानी ऐसी आवाज जिसमें से खुशी गायब है, ड्रेन हो चुकी है, सूख चुकी है। और ऐसी आवाज में वो महिला कहती है कि हमने एक वक्त का शेर भर खाना भी कभी नहीं खाया, यानी पेट भर के खाना कभी नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ। उसने अपने पूरे जीवन में एक पेट भर के पूरा खाना एक समय का भी कभी नहीं खाया। दैट इज वट शी हैज रीप्ड। सारे जीवन में यही कमाया है इस महिला ने। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज। उसका पति जो कि एक बूढ़ा आदमी है और जिसके चेहरे पर एक लंबी दाढ़ी लहलहा रही है, वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मैं चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और अपने पूरे जीवन में मैं केवल एक ही काम कर पाया हूँ कि मैंने अपना एक घर बना दिया है ताकि मेरा पूरा परिवार उसमें रह सके। यानी मैं अपने परिवार के लिए मैंने अपने जीवन में कमाया, जो उससे मैंने एक छत तो बना दी है। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसकी ये बात सुनकर कोई व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने वो काम कर लिया है जीवन में, वो उपलब्धि हासिल कर ली है जिस पर आप आम तौर पर जिसमें कि दूसरे लोग फेल हो जाते हैं। यानी चूड़ी बनाने वाले एक आम आदमी के परिवार, आम आदमी के लिए अपने परिवार के लिए घर बनाने जैसा सपना पालना और फिर उसे पूरा कर देना इतनी आसान बात नहीं थी। He has a roof over his head. उसके सर पर एक छत थी। ये सचमुच में हैरान करने वाली बात थी। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. अनीस जंग कहती है कि पैसा ना होने का रोना जो है और जीवन में चूड़ी बनाने का धंधा करने के अलावा और कोई भी बिजनेस का ऑप्शन ना होना और नॉट इवन इनफ टू ईट, उसके बावजूद खाने के लिए पूरा भोजन ना होना, ये जो रोना है ये हर एक घर में सुनाई देता है। यानी ये जो पाठ है ये चूड़ी बनाने वाले एक परिवार जो है उसके माध्यम से पूरे फिरोजाबाद में जो चूड़ी बनाने वाले कारीगर हैं उनके जीवन की प्लाइट, उनके जीवन के दुख की ओर इशारा करता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो युवा आदमी है वो बड़े आदमियों का जो अफसोस है, जो बड़े आदमियों के जीवन का दुख है, उसी की अनुगूंज लगते हैं, क्योंकि जो युवा आदमी है वो भी वही बात कह रहे हैं जो कि बूढ़े आदमी कह रहे थे। तो उन्हीं की, बड़ों की बात की अनुगूंज जो है वो युवाओं की बात में भी लेखिका को दिखाई देती है, सुनाई देती है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोजाबाद में समय के बीतने के साथ भी कुछ भी बदलाव नहीं आया है। लिटिल लिखा है, लिटिल जो है वो कुछ भी ना होना के लिए इस्तेमाल होता है। तो years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. माइंड मतलब दिमाग, नंबिंग मतलब नम मतलब सुन, तो टॉयल मतलब कड़ी मेहनत, इनिशिएटिव मतलब आपका जो आप कोई पहलकदमी करते हैं। तो वो कह रही है लेखिका कि सालों साल की कड़ी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत कि आपका दिमाग सुन पड़ जाए। हैव किल्ड, उस कड़ी मेहनत ने खत्म कर दिया है। और इनिशिएटिव, सारी तरह के इनिशिएटिव्स को, पहलकदमियों को, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यहाँ तक कि सपने देखने की क्षमता को भी इस कड़ी मेहनत ने खत्म कर दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. तो लेखिका कुछ पुरुषों का एक समूह है, उनसे पूछती है कि आप लोग अपना एक कोऑपरेटिव समूह क्यों नहीं बना लेते, सब लोग मिलके एक समूह क्यों नहीं बना लेते, स्वयं सहायता समूह, जिसमें आप एक दूसरे की पैसे से मदद कर सकोगे, बजाय कि किसी बिचौलिए के हाथों किसी कुचक्र में फंसने के, जैसे कि उनके पिता और उनके दादा फंसते रहे थे।
Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. वो कह रहा है, वो जो पुरुषों का समूह था वो कह रहा है कि यदि हम संगठित हो भी गए तो हम ही लोगों को पुलिस जो है वो हड़काएगी, पीटेगी, घसीटेगी जेलों में कि हमने कुछ गैर कानूनी कर दिया है, ऐसा कह करके ये वो पुरुषों का समूह जो है वो लेखिका से कहता है. देयर इज नो लीडर अमंग देम. उनके बीच में कोई भी नेतृत्व करता नहीं है. नेतृत्व करने वाला, नेता के रूप में आगे बढ़ने वाला कोई नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. कोई नहीं है जो चीज़ों को भिन्न तरीके से उन्हें समझा सके, उन्हें अलग तरह से जीवन को बदलने के बारे में कोई सुझाव दे सके. Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि ये युवा लोग. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वे लोग लगातार अंतहीन ढंग से एक गोल चक्कर की तरह से लगातार या तो अपनी गरीबी पर बात करते हैं या फिर गरीबी से उदासीनता पर चले जाते हैं और वहाँ से वो लोगों के लालच और फिर उनके साथ होने वाले इनजस्टिस यानी अन्याय के बारे में बात करते हैं. ये उनकी कभी ना ख़त्म होने वाली बात है जिसमें कि वो अपनी गरीबी, उदासीनता और लोगों के लालच और उनके साथ चलने वाले अन्याय के बारे में बात वो लगातार करते हैं. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स. उन्हें सुनते हुए लेखिका कहती हैं कि उन लोगों की बात सुनते हुए मुझे दो स्पष्ट संसार दिखाई दे रहे थे, दो अलग अलग संसार दिखाई दे रहे थे. वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी. एक तो था ऐसा परिवार जो कि गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न. वो परिवार जो कि जाति के कलंक के बीच में पैदा हुआ है, यानी एक ऐसी जाति में पैदा हुआ है जो कि जिसको कि अपने काम को छोड़ करके किसी अन्य काम को तक पहुंचने के कोई साधन उसे दिखाई नहीं देते. तो वो एक कास्ट का स्टिग्मा, जाति का कलंक जो है उसके साथ वो पैदा हुआ है वो उन परिवार में लोग. द अदर्स अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडलमैन एंड द पुलिसमैन. तो लेखिका को दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं. एक तो वो लोगों का परिवार है जो कि एक खास जाति में पैदा हुए हैं और उसी काम को लगातार चलाने के लिए वो मतलब मजबूर हैं. और दूसरी तरफ जो संसार है वो है साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, या फिर द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून बनाने वालों, कानून को चलाने वालों का, या फिर द ब्यूरोक्रेट्स यानी अफसरशाही का, एंड द पॉलिटिशियन और नेताओं का. यानी देश में एक तरफ नेता है, अफसरशाही है, कानून बनाने वाले, चलाने वाले हैं, पुलिस है, बिचौलिए हैं, साहूकार हैं जो ऋण देते हैं लेकिन जिनका कोई हिसाब नहीं होता, कितना भी ब्याज लेते हैं. तो वो एक कुचक्र में फंसा लेते हैं गरीब अनपढ़ आबादी को. और दूसरी ओर ये गरीब अनपढ़ लोग हैं जो एक जाति विशेष में पैदा हुए हैं और जो अपने ही जाति से संबंधित काम करने के लिए श्रापित हैं. तो टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन. और उस परिवार के लोगों ने क्या किया है कि अब क्योंकि वो अपने इस जाति के बोझ को नीचे नहीं रख सकते थे तो उन्होंने वो बोझ अपने बच्चों के कंधों पर, अपनी अगली पीढ़ियों के कंधों पर लाद दिया. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. और वही बच्चा जब तक वह अवेयर होता, जब तक उसमें ये चेतना आती कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या ठीक है, क्या गलत है, उससे पहले ही वो अपने पिताओं के इस काम को प्राकृतिक रूप से एक्सेप्ट कर चुका होता है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. क्योंकि कुछ भी अन्य करने का अर्थ होता है हिम्मत करना, लीग से हटके चलना. तो कुछ भी अन्य करने के लिए हिम्मत चाहिए. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और जो हिम्मत करना है वो उन लोगों के जीवन और पालन पोषण का हिस्सा
उनको जिस तरह से पालन पोषण उनका किया गया उसका हिस्सा वो नहीं होता, ये हिम्मत करना और लीक से हटके चलना। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. लेकिन जब इसी चीज की एक भावना जब मैंने मुकेश के अंदर देखी, अनीस जंग कहती है कि मुकेश के अंदर उन्होंने वो हिम्मत देखी कि वो लीक से हटके कुछ और करना चाहता था, तो उसे जब अनीस जंग ने देखा तो वो खुश हो गई कि इस बच्चे के अंदर लीक से हटके कुछ अलग करने की हिम्मत है और वो कुछ करना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो कहता है कि वह एक गैरेज में जाएगा और कार के काम को ठीक करने के काम को सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है, जो गाड़ी ठीक करने का गैराज है, वो उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, तो वह जोर देके कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन? ही सडनली साइलेंट। अब अनीस जंग जो है वो उसकी उस हिम्मत को देख के बड़ी खुश होती है, तो वो अगले और भी ज्यादा उत्साहित हो जाती है और कहती है, अच्छा क्या तुम्हारा जहाज उड़ाने का दिल करता है? यह सुनकर मुकेश एकदम से चुप हो जाता है। नो, ही सेज, और फिर कहता है कि नहीं तो। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो जमीन की तरफ देख रहा होता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसकी जो वो धीमे धीमे उसकी जो बुदबुदाती हुई आवाज है उसमें एक खास तरह की हिचकिचाहट है, हालांकि जो कि अभी अफसोस में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, वह इस बात से संतुष्ट है कि उसके मन में एक सपना है कि वो कार चलाना सीखना चाहता है, कार को ठीक करना सीखना चाहता है, वही कारें जो कि उसके कस्बे में से दंदनाती हुई तेजी से गलियों में नीचे की ओर वो जाते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन गुजरते हैं, बहुत कम जहाज गुजरते हैं, तो वो जो गाड़ियां रूटीन में देखता है उसी के संबंध में उसने सपना देखा है। तो मुकेश जो है वो इस कहानी का सेंटर पॉइंट है, जो कि जिस परिवार से बिलोंग करता है वो चूड़ी बनाने वालों का परिवार है, जो कि उनका परंपरागत धंधा है, पेशा है, लेकिन मुकेश वो काम नहीं करना चाहता।